अताउल्लाह तारड़ साहब वज़ीर हमारे साथ आज़रबाईजान से शामिल हो रहे हैं, तो वो अपनी मसरूफियत छोड़ के हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उनको प्रायोरिटी पे पहले उनसे बात कर रहे हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। $2 अरब के माहदे, कुछ तफसीलात बताइए, इनकी नोयत क्या है, किन शोबों में है, और क्या ये रियलाइज़ होंगे या सिर्फ MOUs हैं अभी? बहुत शुक्रिया। ये बातचीत शुरू हुई नदीम मलिक साहब, मैं बाकू से आपसे मुखातिब हूँ। ये बातचीत शुरू हुई जब पिछले साल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम हैदर अलीयेव पाकिस्तान तशरीफ लाए। और ये आपको पता हो कि हमारे इनके साथ बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, और वो ना सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस टाइज हैं बल्कि हमारी पीपल टू पीपल बड़ा कांटेक्ट है। और हमारे बहुत से टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। बाकू में भी एक नंबर 1 डेस्टिनेशन है, और इधर पाकिस्तान के झंडे आपको नजर आते हैं, और लोग पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत करते हैं। तो एक तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि टाइज को बढ़ाने पे भी बात हुई। और ये जब पाकिस्तान आए थे इनके प्रेसिडेंट, तो उन्होंने वहां पे कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $2 बिलियन की। फिर मुख्तलिफ जो हैं वो वफूद इनके भी आए, हमारे भी गए। और अब फाइनली जब अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा है, उस दौरान ये बात हुई कि अब ये फाइनल स्टेजेस पे हैं जो अग्रीमेंट्स हैं। उसमें कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्रीमेंट्स हैं, कुछ एनर्जी के हैं, कुछ ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के हैं। तो उस हवाले से 1 महीने की डेडलाइन आज तय की गई है सब चीजें फाइनल करने के बाद, कि अप्रैल के महीने में इल्हाम हैदर अलीयेव यहाँ के सदर पाकिस्तान आएंगे और इन एग्रीमेंट्स को हतमी शक्ल देंगे। उनकी तमाम जो चीजें हैं, SOPs हैं, डिटेल्स हैं, वो तय कर ली गई हैं। बस अब एक फाइनल टच इसको देना है, और ये $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो इंशाल्लाह ताला रियलाइज होगी और ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। एक तारड़ मामला साहब, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। कोई ऐसा बड़ा मंसूबा जो आप बता सकें कि ये बड़ा मंसूबा है? $2 अरब बहुत पैसा होता है FDI के लिए, तो ये कौन सा ऐसा मंसूबा देखिए, है जिसमें ये इसमें पैसा आएगा? इसमें इसमें कुछ हाईवेज की भी बात हुई है। और आपको पता है कि हाईवेज में तो बहुत फौरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, और वो मैं फिर डिटेल जब हम फाइनल कर लेंगे मजीद, तो मैं आपको गोशगुजार जरूर करूंगा। मगर माजी में भी आपने देखा कि कुछ ऐसे रूट्स थे नेशनल हाईवेज के, मोटरवेज के, जो मुकम्मल हुए और उन पर खासी इन्वेस्टमेंट हुई चाइना की तरफ से भी। तो वो तो फौरी इंप्लीमेंट करने वाले मंसूबे हैं, और उस पर तो फौरी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ भी जाती है। तो इसके अलावा बाकी पेट्रोलियम सेक्टर के भी मंसूबे हैं। अच्छा तारड़ और साहब, जो कहीं प्रेसिडेंट थे JF-17 का भी वेरी, जिक्र हुआ कि JF-17 के ऊपर भी कोई इंटरेस्ट शो किया है जी बिल्कुल, अजरबैजान ने? JF-17 ऑलरेडी इनके पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इनके ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो JF-17 के हवाले से, सुपर मिशात के हवाले से। और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग और एक मामला आगे बढ़ रहा है। और हम ये समझते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन की जो हमारी आपस में मुआहदे हैं वो मजीद बढ़ेंगे, और JF-17 थंडर्स की पहली खेप इनको मिल रही है इंशाल्लाह ताला वेरी सून। तो डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन HIT टेक्सला के साथ मिलके मजीद आगे बढ़ना, तो ये सारी चीजों पर भी इत्तेफाक हुआ है। तो बहुत बड़ा कंपोनेंट इस इन्वेस्टमेंट का उसमें भी शामिल होगा, जिसमें ये जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ मामला जा सकता है।